गाँवों में चलने वाले बिजनेस आइडिया ये ऐसे बिजनेस आइडिया हैं, इनमें बहुत खूब बढ़िया पैसा है और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होंगे। ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिनको महिलाएं, पुरुष, मजदूर, स्टूडेंट, XYZ कोई भी कर सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल गाँवों में तो ऐसे चलेगा जैसे आग की तरह, जैसे आग फैल जाती है ना एक बार आग लगाने पे, उस प्रकार से चलेगा। तो इस बिजनेस आइडिया में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे में तमाम कई बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिनमें आपको किस प्रकार से चालू करना है और आप कैसे पैसा कमाओगे। देखो, बिजनेस करने का मकसद ये होता है कि इंडिया में अक्सर 10 लोगों में से 7 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अगर देखो किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी चिंता छोड़ो, नहीं लग रही तो उसकी चिंता छोड़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे फ्री बैठे से कुछ होगा नहीं, ये भी टाइम निकल जाएगा और जो टाइम गया फिर पछतावा ही रहता है। तो इससे अच्छा है हमको कुछ सोचना चाहिए कि हमको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। और बिज़नेस चालू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ पैसा नहीं होता, हालांकि पैसा एक साइड में है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उसको इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट के लिए एक बिज़नेस आइडिया, और वो बिज़नेस आइडिया आपको कहाँ मिलेगा? टारगेट बिजनेस सेटअप पे आपको आराम से इजीली तरीके से काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आजकल इंसान के इतने खर्चे हो गए, हर इंसान का इतना खर्चा हो गया कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर नौकरी करना चाह रहा है ना, तो भी उस पैसे से, उस सैलरी से उसके खर्चे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। वो फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं बचा पा रहा है। तो उसके लिए वो क्या करता है, या तो कोई पार्ट टाइम दूसरी जॉब करता है। तो मनुष्य है, मनुष्य देखो 12 घंटे या फिर 16 घंटे, इतनी घंटे काम नहीं कर पाता। बॉडी भी, शरीर है तो ये भी एक आराम मांगती है। तो मनुष्य भी 8 से 9 घंटे काम कर सकता है, उसके बाद में उसको रेस्ट चाहिए। और रेस्ट देखो दूसरे प्राइवेट नौकरी के कि अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है और उसके पास में अगर रेस्ट करने की सोचता है तो वहाँ तो वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं चाहता कि मेरा कोई एम्प्लॉई है और मैं उसको आराम से रहने दूँ, सोने दूँ। क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंसान की एक तरीके से हम जवानी को खो देते हैं पैसे के चक्कर में। ये सीन हो जाता है क्योंकि काम इतना है यार, मेंटली प्रेशर, बहुत प्रेशर रहता है, दौड़ना भागना। तो इसके लिए देखो सबसे मेन चीज़ होती है बिजनेस। और देखो बिजनेस एक जगह होता है बिजनेस और एक जगह नौकरी। बिजनेस है और एक जगह नौकरी। देखो नौकरी हर किसी की नहीं लगती, नौकरी हर किसी की नहीं लगती। मैं गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में अगर नौकरी लग भी जाए तो अभी आपकी इतनी सैलरी नहीं होगी। प्राइवेट में कब लगेगी? जब आपने कुछ अच्छा अनुभव उसके लिए कर रखा हो, कुछ कोर्स कर रखा हो, तब आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। तो उसमें भी आपको अप्रोक्सी 20-1 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं स्टार्टिंग में भी। मैं हाईएस्ट मान लेता हूँ। और व्यक्ति के इंसान के इतने तो खर्चे हैं महीने के। अगर मैं टोटल खर्चे लगाऊं ना, राशन, पढ़ाई, EMI, और जैसे कोई आपने रिचार्ज, घूमना फिरना, बच्चों की पढ़ाई और बीमारी, इन सब के अगर मैं खर्चे भी लगा लूँ 5-5 हज़ार रुपये भी महीने के, तो नॉर्मली 20 हज़ार रुपये तो महीने के खर्चे में निकल जाते हैं। तो इंसान के पास बचेगा क्या? सबसे मेन प्रॉब्लम पर। तो इसलिए उसको एक बिज़नेस करना है और वो बिज़नेस उसको ऐसे सोचना है। और गाँवों में तो देखो मैं ये चाहता हूँ कि किसी के पास में तुम 300, 400, 500 रुपये में पूरे दिन लगे रहते हो यार, सुबह से शाम हो जाती है, ना एक दिन की छुट्टी ले सकते। तो उससे अच्छा है खुद का खोल लो, चाहे उसमें कम पैसा बचे तो, लेकिन टेंशन नहीं रहती, सिरदर्दी नहीं रहती। तो आइए हम मेन चीज़ पर बात करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊं गाँवों में चलने वाले बिजनेस आइडिया जिसमें खूब पैसा है। देखो गाँवों में पहले तो मैं आपको बिजनेस आइडिया बता देता हूँ, उसके बाद में आपको कैसे करना है। पहला है मसाले का। देखो आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में एवरीडे सब्जी बनती है। सब्जी के लिए इम्पोर्टेंट होता है मसाला। आप हरी सब्जी ला के ऐसा थोड़ी सब्जी बन जाएगी खा लेंगे, मसाला भी डलता है उसमें। तो मसाले का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो गाँवों में अच्छा चलेगा, क्योंकि वो बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है जिसकी डेली डिमांड होती है, जिसकी डेली की नीड होती है। तो वो बिजनेस बहुत अधिक डिमांड होता है। तो मसाले का जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस को आप कई प्रकार से कर सकते हो। आप इसको पैकिंग करके खुद का ब्रांड भी बना सकते हो। देखो कैसे करना है, आपको कहीं से होलसेल में
साबुत मसाला लेके आना है। आप आराम से गाँवों में तो चक्की रहती है और मशीन रहती है, उसमें पीस के खुद के ब्रांड की पैकिंग बना के या फिर पन्नी में पैक करके आप बेच सकते हो। मैंने देखे हैं काफ़ी लोग क्या करते हैं, साबुत मसाला लाते हैं, जो 10 रुपये में कुछ मसाला मिलता है ना, जीरा काली मिर्च, उस टाइप का बिजनेस करते हैं। वो एक 10 रुपये में 100 रुपये बनते हैं दुकानदार के, तो वो उसको दुकानदार को 80 रुपये का देते हैं, दुकानदार उस पर 20 रुपये कमा लेता है। तो 80 रुपये देने में भी उनके पास में 30 रुपये बच जाते हैं, 20 से 30 रुपये के बीच में बच जाते हैं, तो उसमें भी प्रॉफिट है। और अगर आप ऐसे मसाला ला के पीस कर 1 किलो बेचोगे तो आराम से ऐसे भी आप कमा सकते हो। ये गाँवों में मसाले का बिज़नेस है जो कभी फ्लॉप नहीं जाएगा, 101% श्योर है चलेगा, क्योंकि मसाले की डिमांड रहती है। चूड़े, जो लाख के चूड़े रहते हैं ना, लाख के चूड़े, और ये जो महिलाओं के श्रृंगार का सामान, देखो सबसे बड़ा अगर बिजनेस इस टाइम चल रहा है ना, तो जो महिलाओं के जो ब्यूटी का जो सामान रहता है ना, सुंदरता का, जैसे ये चूड़े, इनमें देखो एक तो है इनमें कमाई अच्छी है, तो गाँवों में जो महिला हैं वो फ्री बैठी हैं, वो ये काम भी कर सकती हैं। लाख के चूड़े का बिज़नेस अगर आप खुद की दुकान कहीं पे ख़रीद के अगर खुद के घर पे भी से भी चालू करना चाहते हो तो वहाँ से भी हो जाएगा। लेडीज़ सामान की दुकान अगर घर से भी चालू करना चाहते हो तो वहाँ से भी चालू हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई इंसान शहर या फिर कोई लेडीज़ शहर जा रही है वो सामान लेने, उससे अच्छा है वो शहर से अच्छा वो गाँव में ले जाएगी, क्योंकि गाँवों की महिलाओं के पास में काम बहुत अधिक रहता है घर का, तो वो बाहर जाने के लिए उनको महीने 2-2 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए आप अगर ये चीज़ खोल लें तो वो आराम से डेली की सेल वहाँ पे अच्छी हो जाएगी। ये भी एक ऐसा बिज़नेस है जो गाँव में बहुत शानदार तरीके से अच्छा मुनाफा दे के जाएगा, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल चीज़ आ रही हैं। आर्टिफिशियल चीज़ में दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पैसे में बहुत कम की आती है, और फिर आप उसको अच्छे मुनाफे में बेच सकते हो। तीसरा बिज़नेस है व्यापारी का। गाँवों में व्यापारी का बिज़नेस बहुत बढ़िया बिज़नेस है। व्यापारी का मतलब जो पालतू पशु होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, इनका व्यापार करना। जैसे कहीं से आपने 50,000 की भैंस ले ली और उसको 53,000 में अगले दिन बेच दिया, तो मतलब एक दिन में आपको एक ही पे 3,000 रुपये बच गए। तो इस प्रकार से व्यापार का धंधा बहुत शानदार चलेगा। इससे पहले आपको कन्फ्यूज होंगे कि आपको यार हर कोई किराने की दुकान का ही आइडिया देता है। किराने की दुकान के लिए देखो, उसमें क्या है कि आपके 1-2 रुपये % मार्जिन मिलता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत अधिक लगता है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है, मसाले का आप बहुत कम पैसों से चालू कर सकते हैं, चूड़े लाख और लेडीज़ सामान का भी आप बहुत कम पैसे से चालू कर सकते हैं। व्यापारी का तो उसमें पैसा ही नहीं, जाके बात ही तो करनी, बात करके जो खरीदना चाहता है जिसको बेच दो। ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वो आने जाने का वो खर्चा आपको पूरा, देखो वो तो जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में देखो सबसे मेन चीज़ होती है कि रिटर्न कितना आ रहा है, वो चीज़ तो आप देखोगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो चीज़ आपको पूरी चीज़ समझनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा चलेगा। और अभी प्रेजेंट में फोर्थ है मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस एक बहुत शानदार बिज़नेस चल रहा है, क्योंकि अक्सर आजकल हर किसी के पास में स्मार्टफ़ोन हो गए हैं। हर किसी के घर में 4-4, 5-5 स्मार्टफ़ोन निकल आते हैं। छोटी सी फैमिली में भी हर बच्चे के पास में फ़ोन हो गए हैं। तो क्या है, मोबाइल फ़ोनों में जैसे कि ग्लास कार्ड हुआ, ईयरफोन हुई, इनकी प्रॉब्लम आती रहती है। कभी ग्लास कार्ड फूट जाता है, कभी प्रॉब्लम, कभी डिस्प्ले। तो गाँवों में भी ये मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस बहुत शानदार अच्छा चलता है, और इसमें अच्छी खासी कमाई भी है। तो आप गाँवों में ये मोबाइल रिपेयरिंग का भी बिज़नेस कर सकते हैं। और एक मैं आपको बिज़नेस बता रहा हूँ, देखो मैंने ये बिज़नेस बताए बिल्कुल जो लो क्वालिटी, ये मतलब जो लो लेवल से भी बंदा है ना, जो अनपढ़ है, मज़दूर है, गरीब है, या फिर वो कुछ उसके पास में कुछ उपाय नहीं है, तो उनमें से भी किसी एक को भी कर लेगा ना, तो उसमें उसको रोज़गार मिल जाएगा। एक है पंचर की दुकान। आजकल क्या है कि गाँव में हर घर में मोटरसाइकिल हो गई हैं, बाइक इतनी हो गई हैं कि हर घर में 2 से 3 बाइक मिल जाती हैं। एक फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं ना, 2 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ, फिर भी उनके घर में 2-2 बाइक मिल जाती हैं।
तो पंचर की दुकान और जो मोटरसाइकिल से रिलेटेड काम होता है जैसे सर्विस, ऐसा थोड़ी पंचर की दुकान का आप कुछ नहीं करोगे, आप सर्विस का भी कर सकते हो। पहले अगर नहीं आता है तो सीख लेना, नए और नहीं सीखो तो कोई मिस्त्री रख लेना। कैपेसिटी उसके ऊपर है कि आपके एरिया में कितनी डिमांड हो रही है। तो देखो ये 5 जो बिज़नेस हैं इनको आप आसानी से कर सकते हो, और ये एक ऐसे बिज़नेस आइडिया हैं जिनको आप ज़्यादा पैसे नहीं लगा के और कम इन्वेस्टमेंट से भी चालू कर सकते हो। और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि टारगेट बिजनेस सेटअप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं रेगुलर वीडियो देखते हैं या फिर रिसेंटली वीडियो देखने चालू किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो थोड़ा सा और कर दो, बन के मेरे कंप्लीट हो जाए। तो आप भी जानते हो हर कोई इसके लिए ही सब कुछ करता है, तो ये चीज़ समझ लो, ये इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग कमेंट कर जाते हैं, ज्ञानी होते हैं वो कमेंट करने वाले, ऐसे बोल जाते हैं कि सब कुछ इसके लिए। तो भाई बिजनेस भी करेगा तो इसके लिए ही करेगा, कोई बांटने के लिए थोड़ी करेगा। तो सब कुछ इसी के लिए भाई, ये है तो सब कुछ है। आजकल इसके पीछे ही सब कुछ है, ये चीज़ अवश्य समझ लो। ये होगा तो तुम्हारे लाख दोस्त होंगे, तुम्हारे आगे से आगे काम होता जाएगा। प्रेशर ही नहीं रहेगा, मेंटली प्रेशर भी नहीं रहेगा, टेंशन ही नहीं रहेगी। ऐसे सोचे बढ़िया यार, बढ़िया ज़िंदगी है। और ये होना बहुत ज़रूरी है भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर ये नहीं है तो इंसान ही कोई मतलब का ही नहीं है, ये समझ लो। अगर ये नहीं है तो वो किसी चीज़ से खुश नहीं है, चाहे कितनी भी खूबसूरत बीवी आ जाए तब भी खुश नहीं है वो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसके लिए अभी प्लान बना लो। बेफालतू की चीज़ों में ध्यान देने से अच्छा है कोई अच्छी सी चीज़ में ध्यान दो और ख़ुद का चालू कर दो, जिससे खुद का रोज़गार मिलता रहे और कुछ आगे बढ़ने की भी उम्मीद हो जाएगी। फ्री रहने से और बेफालतू की टाइम पास करने से कुछ नहीं रखा मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो देख तेरे को करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कोई बढ़िया सा बिज़नेस देख के या तो बिज़नेस चालू कर दो, नौकरी नहीं लग रही है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये जो 5 बिज़नेस आइडिया हैं ये मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से भी चालू कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शानदार तरीके का बिज़नेस बता के आऊँगा। तो प्लीज़ टारगेट बिजनेस सेटअप को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो पर लाइक अवश्य कर देना, और कमेंट करके जाना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हो, किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।